मुआफी मांग के एहसान करने वाला है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, गजल की जबान में बात हो रही है तो किसी का नाम लूं, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये शेर मैंने किसके लिए कहा है। बस इतना जरूर बताऊंगा कि कुछ दिनों के बाद टेलीविजन पर एक चेहरा रात के किसी वक्त नमूदार होगा। अचानक टेलीविजन पर सारे चैनल्स पे वही चेहरा आएगा सबके सामने और कहेगा, भाइयों बहनों, मित्रों। हाँ, उसके बाद क्या कहेगा वो मैं बताना चाहता हूं। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। चार मिसरे और सुन लीजिए कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने, बहुत शुक्रिया, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, बहुत शुक्रिया मोहतरम। वक्त से, बहुत शुक्रिया, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल का मतला पढ़ना चाहता हूं, दो तीन शेर और आपकी जहमतें तमाम। मतला पेश करता हूं, हजरात गिरामी समाअत कीजिए। मेरे सामने नौजवानों की एक कसीर तादाद है और मैं इन्हें मायूस नहीं देखना चाहता, इसलिए वो शेर पढ़ना चाहता हूं जिन अशार को अगर इन्होंने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो यकीन जानिए कि इन्हें मायूस नहीं होना पड़ेगा। मायूसी हमारे मजहब में कुफ्र है, हमें यह कहा गया है कि मायूसी कुफ्र है। मुझे वासिफ फारूकी साहब के चार मिसरे याद आते हैं कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। ये हमारे आज के अहद का मामला है। मैं ये चंद शेर पेश करना चाहता हूं। बड़ी कड़वाहटें हैं इन दिनों फजा में, सिर्फ और सिर्फ एक मिल्लत को, सिर्फ एक ग्रुप को, सिर्फ एक समाज को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। कहां से कहां तक, मीडिया से लेकर और अरबाब इख्तिदार तक, सब के निशाने पर सिर्फ हम हैं, और उस चीज को, उस दर्द को मैं महसूस कर रहा हूं और आप तक आपके जज्बात और एहसासात पहुंचा रहा हूं। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। अब शरीक हो जाइए एक एक मिसरे पर। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। न जाने कैसी ये बेहिसी है, शहर में हर सख्त खामोशी है। तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। तुम ही उठो और अलम उठाओ,
करोगे लाशें शुमार कब तक, तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। और ये शेर और सुन लीजिए कि जो सांस सीने में आ रही है कज़ा का पैगाम ला रही है, जो सांस सीने में आ रही है, जो सांस सीने में आ रही है कज़ा का पैगाम ला रही है। पिएंगे हम भी ये अश्क कब तक, पियोगे तुम भी सिगार कब तक, पिएंगे हम भी ये अश्क कब तक, पियोगे तुम भी सिगार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। मैं अपनी बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के पहले पेज पर यह लिखा गया था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत जिसे मुसलमान कहा जाता है, उनकी हालत हिंदुस्तान में दलितों से ज्यादा बदतर हो गई है। हमारे समाज पर, हमारे हालात पर और हमारी तालीमी जो हैसियत है उसको दिखाया गया था। मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूं कि चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें, चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक, सहोगे तुम इनके तंज कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से, चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। एक इत्तला आप तक पहुंचा दूं, इस वक्त से ज्यादा मुश्किल वक्त हमारे लिए आजादी के बाद अब तक कभी नहीं था। इस वक्त का जो वक्त है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्तिहान का वक्त है। और आपको जानकर मसर्रत होगी कि हमारे बच्चों ने एक सबूत पेश किया, और वो सबूत ये पेश किया कि ऐसे मुश्किल और दुश्मन वक्त में, जब सारी दुनिया सिर्फ हमें निशाने पर रखे हुए है, ऐसे वक्त में भी जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, जब वो रिजल्ट आया जिससे जिले के आला हुक्काम, आला अफसरान तय किए जाते हैं, जब आईएएस आईपीएस के रिजल्ट का वक्त आया, तो आपके घर आंगन के 47 बच्चों ने आईएएस की फहरिस्त में कामयाबी हासिल की। ऐसे मुश्किल वक्त में भी आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे, अगर मुस्लिम बच्चे आईएएस आईपीएस बने हैं तो इस साल बने हैं। यह हमारे लिए फख्र की बात है। नई नस्लें अगर तालीम को सजा ले, तालीम से अपने आप को, तो यकीनन ये वक्त जो है वो हमारे लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन ये मुश्किल वक्त हमारे एक खूबसूरत सुबह का इंतजार कर रहा है। आइए मैं आखिरी शेर पढ़ के अपने सफर को मुकम्मल करता हूं। आखिरी शेर और सुन लीजिए। भिवंडी में हूं, यहां पावरलूम की मौसीकियत का शहर है। ये मजदूर जो सुबह को निकलता है और शाम को जब वापस आता है तो अपनी दिन भर की मेहनत करने के बाद जब थका हारा घर लौटता है, एक शेर पेश करता हूं, समात कीजिए। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, इलाही 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 मेरी ये तंग दस्ती भी घबरा के पूछती है, इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम।
हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। और ये शेर और बतौर खास सुन लीजिए हजरात गिरामी कि दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा। एक एक मिसरे पर, एक एक लफ्ज पर आपकी तवज्जो चाहता हूं खास तौर से। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आज की साहिब जश्न और जिनका जश्न के तौर पर आज की इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया, मोहतरमा शाइस्ता सना, जो निसाई लहजे की तर्जुमानी में अपने खूबसूरत कलाम के ज़रिए शोहरतों की बुलंदियों पर पहुंची। हिंदुस्तान और बर सग़ीर के अलावा, हिंदुस्तान और बर सग़ीर के मुख्तलिफ मुल्कों के अलावा दीगर ममालिक में भी उनकी शोहरतों का शुमार किया गया। उनकी शोहरतों में बहुत से मुल्कों के असफार शामिल हुए। आइए आज भिवंडी के इस तारीख साज मुशायरे में हिंदुस्तान की उस बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायरा से गुजारिश करूं जिन्हें मोहतरमा शाइस्ता सना के नाम से जाना जाता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। निसाई लहजे की तर्जुमानी में आपके कलाम के ज़रिए आज की खातून के जज्बात और एहसासात को समझना है कि आज की खातून अपने मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते किस तरह की बात करती है। हमने हालांकि औरत के हर किरदार की इज्जत की है। जब वो बेटी बनकर हमारी ज़िंदगी में आई थी तब हमने इस तरह के शेर कहे थे कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब वो बहन के किरदार में हमारी ज़िंदगी में थी तब हमने इस तरह के शेर कहे कि मकान बेच के बेटी की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। मकान बेच के बेटी की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। जब वो बीवी के किरदार में हमारी जिंदगी में थी तब हमने इस तरह के शेर कहे कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और वही खातून जब माँ के किरदार में हमारी ज़िंदगी में आई तब हमने माँ की अजमतों का इजहार इस तरह से किया कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हजरात गिरामी,